ओम शांति। आज है शुक्रवार। आज बाबा का हम शुक्रिया करते रहेंगे। आज शुक्रिया करने का वार है। शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया मुझको जीवन दान दिया, अपना बना लिया। शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया। ओम शांति। आज की डेट है 7 अप्रैल 2023। आज का दिन बहुत सुंदर दिन है। आज है विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो बाबा भी हमारी आत्मा और शरीर दोनों को स्वस्थ करने आए हैं। डबल अहिंसक बनने वाली, पतितों का संग छोड़ बाप से पूरा पूरा वर्षा लेने वाली, गृहस्थवार में रह पवित्र बनने वाली, बाप के हर फरमान पर चलने वाली, क्यों क्या के क्वेश्चन से मुक्त रहने वाली, पवित्रता की सच्ची राखी बांधने वाली, स्वर्ग का मालिक बनने वाली, सभी भूतों को भगाने वाली, उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ने वाली, ट्रस्टी बनी हुई डबल लाइट फरिश्ता आत्माओं का आज की मुरली क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज की बाबा की समझानी। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें डबल अहिंसक बनना है। मनसा वाचा कर्मणा, तुम कभी किसी को दुख नहीं दे सकते। आज बाबा हम बच्चों को बड़े प्यार से समझाने देते हुए कह रहे हैं कि बच्चे, तुम सुखदाता के बच्चे, सुखदेव हो। तुम कभी भी किसी को अपने संकल्प से, बोल से और अपने किसी भी कर्म से कभी दुख नहीं देना, और ना ही तुम्हें काम कटारी चलाना है, क्योंकि तुम ऊंचते ऊंच बाप के बच्चे आपस में भाई बहन हो। तुम्हें किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है। तुम्हारे मन में सदा सबको सुख देने के ख्याल ही चलते रहे। तुम्हारे एक एक बोल से दूसरों को सुख मिले, और तुम्हारे कर्मों को देख दुनिया वालों की नज़र तुम्हारे माता पिता की तरफ जाए और उन्हें भी तुम्हारे जैसा बनने की इच्छा हो। बच्चे, तुम कोई साधारण माता पिता के बच्चे नहीं हो, इसलिए डबल अहिंसक बनकर रहना है। आज का प्रश्न है, कल्प कल्प जिन बच्चों ने बाप से पूरा वर्षा लिया है, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, वह पतितों का संग छोड़ बाप से वर्षा लेने के लिए श्रीमत पर चलने लग पड़ेंगे। बाप का जो पहला फरमान है कि गृहस्थवार में रहते पवित्र बनो, इस फरमान पर पूरा पूरा चलेंगे। कभी प्रश्न नहीं उठेगा कि आखिर भी यह दुनिया कैसे चलेगी। उनकी कभी आपस में क्रिमिनल असॉल्ट नहीं हो सकती। वह अपने को शिव बाबा के पोतरे, ब्रह्मा के बच्चे, भाई बहन समझकर चलते हैं। आज हमारा बाबा टीचर रूप में हमें अपनी कॉपी चेक करने का इशारा दे रही हैं। बच्चे, हम बच्चे टीचर से सोर्स ऑफ इनकम प्राप्त करने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। तो हमारे में यह क्वालिटी होनी चाहिए, तभी हमें टीचर बाप से सर्टिफिकेट मिलेगा। पहली है, तुम्हारा संग बहुत श्रेष्ठ होना चाहिए। दूसरा, तुम्हारा एक एक कदम शिक्षक की श्रीमत के अंदर होना चाहिए। तीसरा, तुम्हारी जीवन घर गृहस्थ में रहते कमल पुष्प समान होनी चाहिए। चौथा, तुम्हारी दृष्टि बहुत बहुत शुद्ध पवित्र चाहिए। पांचवा, तुम्हारी नज़र जिस पर भी जाए वह तुम्हें अपना भाई बहन दिखाई दे। छठा, तुम्हारे मन में कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि यह दुनिया विकार के बिना कैसे चलेगी। बच्चे, अगर तुम्हारे में यह क्वालिटीज़ होगी तो तुम्हें बाप से वर्षा और टीचर से सर्टिफिकेट मिल जाएगा।
गीत बजा है माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। बाबा ने नई दुनिया बनाने के लिए माताओं के सिर पर कलश रखा है। माताएं स्वर्ग का गेट खोलने के निमित्त बनती है। तो बाबा को कौन सी माताएं चाहिए? ऐसी माताएं जिनकी शान दुनिया से निराली हो, जो हरेक की बिना मांगे इच्छा पूरी कर दे, जो घर घर में उजियाला कर दे, जो सबका भाग्य बना दे, जो सबके मन में प्रेम के दीपक जला दे, जो पत्थर में भी प्राण भर दे और पतझड़ में भी फूल खिला दे और उनकी एक नज़र से ही नरक बनी दुनिया स्वर्ग बन जाए और जो सबकी रखवाली के लिए खड़ी हो जाए। तो ऐसी माताओं की स्वयं भगवान बाप वंदना करते हैं, ऐसी माताओं के गुण गाते हैं और पूरा संसार ऐसी माताओं के आगे शीश झुकाता है, वंदे मातरम का नारा लगाता है। क्या हम ऐसी माता है? अगर हैं तो फिर सबकी भाग्य विधाता है और स्वर्ग का गेट खोलने वाली हैं। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है डबल अहिंसक बन, मन वचन कर्म से किसी को भी दुख नहीं देना है, पवित्रता की सच्ची राखी बांधनी है। सेकंड पॉइंट है पतितों का संग छोड़ एक बाप के फरमान पर चलना है, स्वर्ग का मालिक बनने के लिए भूतों पर विजय प्राप्त करनी है। फर्स्ट पॉइंट में बाबा बता रहे बच्चे, तुमने पवित्रता रूपी कंगन, पवित्रता रूपी राखी अपने मन बुद्धि में सदा बांध कर रखनी है, ताकि मन बुद्धि में पवित्रता का प्रकाश फैलता रहे और उस पवित्र प्रकाश के कारण तुम सबको सुख देते रहेंगे। तुम्हें कभी किसी को दुख देने का ख्याल नहीं आएगा और यह पवित्र प्रकाश तुम्हें डबल अहिंसक बना देगा। सेकंड पॉइंट में बाबा कह रहे, बच्चे तुम स्वर्ग का मालिक बन रहे हो, तो तुम्हारे अंदर जो विकारों रूपी भूत हैं उन पर तुम्हें विजय प्राप्त करनी है और विजय प्राप्त तब कर सकेंगे जब पतित बनाने वालों का संग छोड़ देंगे और श्रीमत को जीवन का अंग बना लेंगे। आज का वरदान है, हर कर्म का बोझ बाप पर छोड़ स्वयं ट्रस्टी बन रहने वाले डबल लाइट फरिश्ता भाव। हिम्मत रखने वाले बच्चों को बाप दादा सदा ही मदद करते हैं। बच्चे श्रेष्ठ संकल्प करते और बाप हाजिर हो जाते। सिर्फ बाप के ऊपर सारा कर्म छोड़ दो तो बाप जाने कर्म जाने। खुद अपने ऊपर जवाबदारियों का बोझ नहीं उठाओ। ट्रस्टी बनकर रहो तो सदा हल्के डबल लाइट फरिश्ता बन उड़ते रहेंगे। दिल साफ है तो मुराद हासिल हो जाती है। बाबा कहते, जो बच्चे श्रेष्ठ संकल्प रख श्रेष्ठ कर्म करने के लिए हिम्मत का एक कदम आगे बढ़ाते हैं, तो बाप 1000 कदम आगे होकर मदद देते हैं और बाप पर पूरा निश्चय है तो काम हुआ ही पड़ा है। इसलिए जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वे सब कुछ बाप पर छोड़ निश्चिंत हो जाते हैं, हल्के रहते हैं। हल्के रहने के कारण, निश्चिंत होने के कारण अपनी फरिश्ता स्टेज को प्राप्त कर लेते हैं। और जिन बच्चों की दिल साफ रहती है, सच्ची रहती है, तो बाप उनकी हर मुराद पूरी करते हैं। सच्चे दिल पर साहिब राजी रहते हैं। स्लोगन है, उमंगुसा के पंख साथ हो तो उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। हमारी ब्राह्मण जीवन में हमें आगे बढ़ाने के लिए, उड़ने के लिए बाबा ने हमें 2 पंख दिए हैं। एक है उमंग, दूसरा है उत्साह। जितना हमारे में आगे बढ़ने का उमंग आता है, लगन होती है, तो उतनी ही तेज़ी से कुछ करने का उत्साह पैदा हो जाता है और यह उमंग उत्साह हमें संपूर्णता की ओर ले जाता है। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं, बच्चे कभी सुस्त नहीं बनना, अपना उमंग उत्साह सदा जागृत रखना और यह 2 पंख ही तुम्हें भविष्य पद दिलाएंगे। आज का सम्मान लेंगे और चिंतन करेंगे, मैं डबल अहिंसक आत्मा हूँ, मैं मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख दे रही हूँ। मेरे मस्तक से पवित्र प्रकाश निकलकर चारों ओर फैल रहा है और मेरे कंठ में समा रहा है।
जिससे मेरी वाणी बहुत बहुत स्वीट हो रही है और मेरे हर कर्म में श्रेष्ठता आ रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच के बोलो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।